बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। दो बातें आज मैं आपसे शेयर करूंगा, दो स्टोरीज़ कह लें शेयर करूंगा। छोटा छोटा टाइम लूंगा आपका थोड़ा थोड़ा। मलाला यूसुफ़ज़ई के हवाले से जो उन्होंने एक बयान दिया है कि पार्टनर बनकर रहा जा सकता है, शादी की ज़रूरत नहीं है, निकाह के दस्तखत की ज़रूरत नहीं है। इसकी हकीकत क्या है? दूसरी बात जो है, जो समर अब्बास जो कि इटली के रहने वाली पाकिस्तानी भी नेशनलिटी उस बच्ची के पास है, फैमिली पाकिस्तानी है। समर अब्बास वल्द अब्बास की बेटी है। उसका कत्ल हो चुका है, ये शुबा है वहाँ की पुलिस को। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मामला क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले मैं थोड़ी सी बात समर अब्बास के हवाले से कर लेता हूँ, ज़्यादा सीरियस है। आप जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल पर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। समर अब्बास एक 19-20 साल बच्ची है, इटली में रहती है। ज़ाहिर है मुआशरा जो है वो मगरब का मुआशरा है, वहाँ जिस तरह का इंसान का रहन सहन होगा वहाँ उसी तरह का उसका माइंडसेट, उसकी तरबियत भी होगी। इस मामले को मैं दो चीज़ें, दो व्यू मैं अपने नाज़रीन के सामने रखूँगा, उसको आपने देखना है। बच्ची कहती है मैंने लव मैरिज करनी है, मैंने शादी करनी है। उसके वालिदैन कहते हैं कि आपने शादी करनी है तो हमारी मर्ज़ी से करनी है। वालिदैन में जो मेन करैक्टर सामने आए हैं, जो वालिद और भाई हैं और एक चचा, उन्होंने कहा जी अगर शादी करनी है तो आपने हमारी मर्ज़ी के साथ करनी है, आप अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती। बच्ची ने कहा जी मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है, या जिस जगह पे आप करना चाहते हैं मैंने वहाँ नहीं करनी। नवंबर 2020 में उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। सोशल सर्विसेज जो वहाँ अदारे हैं, वहाँ लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, लोगों के हकूक़ के हवाले से, यंगस्टर के हकूक़ के हवाले से, क्योंकि वहाँ इटली, यूरोप, अमेरिका में जो ख़ास तौर पर इस तरह के कवानीन हैं उनके ऊपर बड़ा एक एडवांस तौर का काम है। वो बच्ची की कंप्लेंट होती है, बच्ची को जनाब वो जिस तरह हमारे दारुल अमान है इसी तरह के वहाँ अदारे हैं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए, उस बच्ची को वहाँ ले जाया के तकरीबन 4 से 5 या 6 माह के करीब उसको रखा जाता है। उसके बाद बच्ची की मुलाकात वालिदैन से होती है, करवाई जाती है, सुलह हो जाती है आपस में। वालिदैन से एक एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि आपने बच्ची को मारना नहीं है या इसके साथ ज़्यादती नहीं करनी, इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना। बहरहाल मुआशरा हमारा पाकिस्तानी है। मैं दूसरा रुख आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, बच्ची ने मुतालबा क्यों किया? तो भाई तुम पाकिस्तानी हो तो इटली में क्यों गए हो फिर? अगर तुमने उस मुआशरे की जो इक़दार हैं उनको अपनाना नहीं है, आपको इतने बड़े बड़े इतराज़ात हैं बच्चों के फ्यूचर पे, आपको एतराज़ है इतना बड़ा, मुझे उनकी ज़ाती लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुदा न खास्ता मैं उन पे अटैक ना करता हूँ, ना करना चाहता हूँ, ना हम इस हद तक जाते हैं कि किसी की ज़ाती लाइफ को मतलब हम एड्रेस करें। लेकिन मेरा मकसद ये है बयान करने का कि भाई आप इटली में रह रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, आप ये देखें कि आपकी बच्ची चाहती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है, तो इसकी तो इस्लाम में भी इजाज़त है। या तो फिर आप देखें कि अगर वो आपकी मर्ज़ी की शादी नहीं कर रही तो ये भी उसके पास हक़ है, आप दूसरा कोई लड़का देख लें, तीसरा देख लें, जो बच्ची को आपको सबको पसंद हो वहाँ शादी कर लें, मसला हल हो जाता है। उसके बाद अगर वो चाहती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से करनी है तो उस लड़के को बुलाओ, मिलो, देखो, अगर आपको पसंद है तो फिर भी कर दो। अब वही धौंस जो हम पाकिस्तान में करते हैं अमूमन, वही वहाँ पे इटली के मुआशरे में हुआ और वो अब उनके लिए एक गले की हड्डी बनकर उनको वो उनके पीछे पड़ गया ये मामला। अब उन्होंने क्या किया? अब जाके मैं में उन्होंने कोई सीसीटीवी फुटेज जो बता रही हैं, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ये सोशल मीडिया के बहुत सारे दोस्तों ने मामला बयान किया है। मेरा एक मकसद है इसको बयान करने का कि हम किधर को जा रहे हैं। हमारे अंदर जो एक शिद्दत है, हमारे अंदर ये एक
जो एक हमारा एक माइंडसेट है कि हम वालिदैन फ़र्ज़ किया जाए जो बड़े, हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करें, भाई मर्ज़ी से ही करें। लेकिन जो आपका बेटा है, आपकी बेटी है, उसकी मर्ज़ी भी शामिल कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर इस्लामी रूह से देखें, हम अगर मुसलमान हैं, हम समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम अपनी जो दीन के मामलात हैं या हमारे जो इस्लाम के कवानीन हैं, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं करते या हमको पसंद नहीं है, तो भाई ये तो दीन के हवाले से भी आप धौंस और अपना ज़बरदस्ती किसी बच्चे की शादी किसी जगह पे नहीं करवा सकते। बहरहाल वो बच्ची को जनाब उन्होंने बिलाखिर जो सीसीटीवी फुटेज में जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटीज़ हैं, अदारे हैं, वो कह रहे हैं जी कि जो हमें 20 मई की सीसीटीवी मिली है, वहाँ पे हमें महसूस हो रहा है कि कुछ इनके पास ऐसी चीज़ें हैं कि इन्होंने बच्ची को कत्ल कर दिया। अब यहाँ उसका वालिद काम करता था, वहाँ से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी ये फैमिली पाकिस्तान चली गई है। ये भी झूठ या सच, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत सारे अखबारात ने इस वाक़े को हाईलाइट किया है, छापा है, और मेन जो इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया है उसके हवाले से ये बातें सामने आई हैं। अब इसका देखें क्या बनता है। लेकिन मैं ये उस वालिदैन को कहूँगा, बेशक कोई पाकिस्तानी वालिदैन बाहर हों या पाकिस्तान में हम, जैसे कि ये जायज़ ही नहीं है शरन भी कि आप अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी करें। भाई अब तो ये मुआशरा ही नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल भी ये फरमाया था कि ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, हर इंसान फितरतन और वैसे भी कानूनन आज़ाद है, तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, छोटी सी इसी एक स्टोरी का हिस्सा, कि जब आप इतने ही, मेरा मतलब है कि आप हो, तो फिर आप उस मुआशरे में ना जाओ। वो भाई फिर पाकिस्तान में गुजारा करो, इधर के माहौल को समझो, देखो, इस्लामी माहौल में रहो। अपने बच्चों को जब हम जदीद लोगों के साथ अटैच करते हैं, वहाँ रहते हैं, तो फिर बच्चे बिगड़ भी जाते हैं और उनका एक अपना दिमाग भी है, माइंडसेट भी है, अपना ज़हन भी है, वो इस्तेमाल भी करते हैं। हो सकता है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फिर काम ना करें। मलाला यूसुफ़ज़ई के हवाले से मैं छोटा सा आपको ये बताऊंगा कि मुझे तो हैरानगी नहीं हुई। नाज़रीन, आपको ये हैरानगी हुई होगी, मुझे नहीं हैरानगी हुई। मुझे ये पता है कि जो बंदा जिस माशरे में रहता है, उस माशरे के असरात उसके ऊपर लाजमी होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो हमारे कम्युनिटीज़ रहती हैं, सिख बरादरी के लोग रहते हैं, हिंदू के रहते हैं, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन बरादरी रहाइश पज़ीर है हमारे यहाँ, तो ख़वातीन जो हैं वो गैर मुस्लिम भी हमारे यहाँ बेहतरीन मुसलमानों की ख़वातीन की तरह सर पे दुपट्टा लेती हैं, पर्दा करती हैं, और हमारे ही जिस तरह माशरे में मुसलमान ख़वातीन रहती हैं, वैसे उसी तरह के लिबास, कपड़े वो पहनती हैं। जब हमारी यहाँ की बच्चियाँ, मुसलमान बच्चियाँ जब यूरोप, अमेरिका जैसे जदीद जो ममालक हैं वहाँ जाती हैं, तो यही बच्चियाँ हमारी निकरें भी पहनती हैं। वहाँ के, मतलब मेरा एतराज़ नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ के जो लिबास हैं वैसे ही लिबास हमारी बहन बेटियाँ पहनती हैं, क्योंकि माहौल का असर है। जो वहाँ माहौल है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारती हैं। और जब जो गैर मुस्लिम है, या वहाँ से कोई गोरी आ जाती है पाकिस्तान में, कोई अमेरिकन आ जाती है, कोई ऐसी खातून जो कि फ़र्स्ट वर्ल्ड की जिसको कहा जाता है, जदीद दौर की, तो वो यहाँ आकर भाई शलवार कमीज़ दुपट्टा इस्तेमाल करती है, बेहतरीन, मतलब तो ये माहौल का असर है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा जी दस्तखत ज़रूरी नहीं है शरई तौर पर भी। अब हम पेपर मैरिज करते हैं, जो निकाह करते हैं, सॉरी, पेपर मैरिज को वो यूरोप वाली ना समझ लें, निकाह नामा हम बनाते हैं, इसके ऊपर चूँकि हम लिखत पढ़त करते हैं, इसके ऊपर दस्तखत कर दिए जाते हैं, ओके। लेकिन अगर हम ज़बानी कलामी निकाह कर लें तो उसमें साइन की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल वो पार्टनरशिप वाला मामला, ये एक माहौल का असर है, क्योंकि वो बीबी उधर बच्ची है हमारी, रह रही है, उसके ऊपर असर है, उसका एक अपना नुक्ता नज़र है। हम उसको शरई तौर पर कंडेम करते हैं और जायज़ नहीं समझते। हम बतौर पाकिस्तानी भी उसकी मुखालफत करते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं और हम उसको जायज़ नहीं समझते। जो उन्होंने बयान दिया है वो सरासर शरन
इस्लामी तौर पर गलत है, जिसको कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी मुसलमान कलमा पढ़ने वाला सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम का पसंद नहीं करेगा। मलाला यूसुफ पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। मैं कहता हूँ इख्तलाफ के बावजूद इतनी तनकीद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक अपना ज़हन है, उसके बयान के साथ हमने बदल नहीं जाना। इसलिए नाज़रीन को मैं थोड़ा सा ठंडा करना चाहता हूँ। और आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, अपना ख्याल रखें हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।